पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स टाउन के लास्ट डोर को नॉक करते हैं एंड वहां से एक ओल्ड लेडी बाहर आती है जिसका नाम लीजा था। वो ऐश और उसके फ्रेंड्स को एंटी इल्यूजन ग्लासेस देती है जिसका यूज करके वो लोग टाउन के हर एक चीज को देख सकते थे और लूप से बाहर आ जाते हैं। साथ में वो उनको एक पोकेमॉन एग भी गिफ्ट करती है जिसको ऐश रख लेता है। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स पहुंच जाते हैं स्टेडियम में जो कि पूरी तरह से खाली होता है, पर बाद में जाकर उनको चेयरमैन देखने को मिलता है जो कि बताता है कि टूर्नामेंट कल स्टार्ट होने वाला है और उस दिन पर ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। अब आगे ऐश को पता होता है कि यहाँ पर उसको लक की जरूरत होने वाली है। अगर ये टूर्नामेंट ऐसे पोकेमॉन का होता है जो कि ऐश के पास नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा उस पोकेमॉन को कैच करने का। बट फिर भी ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम के अंदर जाते हैं। सरप्राइजिंगली इस बार स्टेडियम के अंदर पोकेमॉन ट्रेनर्स प्रेजेंट थे। सभी लोग अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं कि वो लोग इस स्टेडियम में कैसे पहुंचे। ब्रॉक बोलता है कि लगता है सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के साथ हमारी तरह कोई ना कोई स्कैरी चीज हुई है जिसके बाद वो इस टाउन में पहुंच पाए हैं। जो पोकेमॉन ट्रेनर्स इन सब चीजों से डर गए होंगे या फिर उनको एंटी इल्यूजन गॉगल्स नहीं मिले होंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे और बोलते हैं कि आप सबका स्वागत है थर्ड क्वेस्ट में। यहाँ पर ऑलमोस्ट 500 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने आने की कोशिश करी थी बट यहाँ तक आने का रास्ता बहुत ही ज्यादा टफ था जिसके चलते आखिरी में सिर्फ और सिर्फ 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स सभी के लिए स्टेडियम में प्रेजेंट है। बट यहाँ तक आने का रास्ता बहुत ही ज्यादा टफ था जिसके चलते आखिरी में सिर्फ और सिर्फ 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स सभी के लिए स्टेडियम में प्रेजेंट है एंड यही पोकेमॉन ट्रेनर्स कम्पीट करने वाले हैं थर्ड सिंबल के लिए। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे को हाई फाई देते हैं क्योंकि उन सब ने इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया था। तभी वो लोग बोलते हैं कि ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अभी तक आपने जितने भी क्वेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा सब में पोकेमॉन बैटल करी होगी जो कि उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है क्योंकि बचपन से पोकेमॉन ट्रेनर्स यही करते आए हैं। बट ये टूर्नामेंट थोड़ा अलग होने वाला है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोई पोकेमॉन बैटल टूर्नामेंट नहीं होने वाला है बल्कि ये पोकेमॉन कैचिंग टूर्नामेंट होने वाला है जहाँ पर 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स को अलग अलग फॉरेस्ट में छोड़ा जाएगा। एक फॉरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन ट्रेनर होगा एंड वो फॉरेस्ट पूरी तरह से घोस्ट टाइप पोकेमॉन से भरा हुआ रहने वाला है। कुछ घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, वहीं पर कुछ घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स वीक होंगे। यहाँ पर आपको 10 पोकेबॉल्स दिए जाएंगे तो आपको सोच समझ के सारे पोकेमॉन्स को कैच करना है। टूर्नामेंट की टाइम लिमिट 20 मिनट्स है जहां पर आपको 4 बजर्स देखने को मिलेंगे जैसे आप टूर्नामेंट में एंटर करते हो। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेज घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स देखने को मिलेंगे जिनको आप कैच कर सकते हो। फिर 5 मिनट बाद फर्स्ट बजर बजेगा जिसके बाद सेकंड स्टेज पोकेमॉन फॉरेस्ट के अंदर छोड़ दिए जाएंगे। जब टूर्नामेंट में 13 मिनट बचे हुए होंगे तभी एक और बजर बजेगा जिसके बाद फुली इवॉल्व पोकेमॉन्स को फॉरेस्ट के अंदर छोड़ दिया जाएगा। जब 7 मिनट्स बचे हुए होंगे तब थर्ड बजर बजेगा जिसके बाद कुछ सोलो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाएगा। एंड फाइनली जब 3 मिनट बचे हुए होंगे तो कुछ गिने चुने फॉरेस्ट के अंदर ही एक अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को छोड़ा जाएगा। ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन होगा जिसका लक ज्यादा अच्छा होता है, उसी के फॉरेस्ट में ये लेजेंडरी पोकेमॉन आएगा। पर तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना होगा, तुम्हें उस लेजेंडरी पोकेमॉन को ढूंढकर कैच भी करना होगा। पोकेमॉन ट्रेनर सारे रूल को समझ जाते हैं और वो पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। बट वो लोग बोलते हैं कि कुछ पोकेमॉन ट्रेनर सोच रहे होंगे कि वो शुरू में फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन्स को नहीं कैच करने वाले हैं एंड वो डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को कैच करेंगे। तो मैं बता दूं कि जैसे जैसे टाइम कम होते जाएगा वैसे पोकेमॉन्स को कैच करना भी डिफिकल्ट होते जाएगा एंड जो लास्ट में लेजेंडरी पोकेमॉन आने वाला है उसका कैच रेट सिर्फ और सिर्फ 2% होने वाला है। तो आपको सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। यहाँ पर तुम अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन को लेकर जा सकते हो। वो पोकेमॉन वाइल्ड पोकेमॉन से बैल करके आपकी हेल्प कर सकता है उनको कैच करवाने में। फाइनली जब 20 मिनट्स हो जाते हैं तो जितने भी पोकेमॉन फॉरेस्ट में छोड़े गए थे वो सब के सब गायब हो जाएंगे एंड आपको जंगल से बाहर आना होगा। जितने भी पोकेमॉन्स आपने कैच किए हैं वो आपसे ले लिए जाएंगे। सारे पोकेमॉन्स को एनालाइज किया जाएगा एंड सारे पोकेमॉन के बेस सेट को ऐड किया जाएगा। लास्ट में जिस पोकेमॉन ट्रेनर्स के सारे पोकेमॉन को मिलाकर सबसे ज्यादा बेस सेट होते हैं वही इस टूर्नामेंट का विनर होने वाला है एंड उसको सिंबल मिलने वाला है। आई होप आप सभी लोगों को ये रूल समझ में आ गए होंगे। मिस्टी बोलते हैं कि ऐश जब तुम की कलेक्ट कर रहे थे तब तुमने एक मास्टर बॉल कैचिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। ये टूर्नामेंट उससे बहुत ज्यादा सिमिलर होने वाला है यानी कि तुमको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी वहाँ पर वो ट्रेन कंडक्टर आ जाता है और बोलता है सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स रेडी हो जाए, ये टूर्नामेंट कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाला है। सभी पोकेमॉन ट्रेनर स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं कि वो किस तरह के पोकेमॉन्स को कैच करना चाहेंगे और उनका प्लान क्या होगा सिंबल जीतने के लिए। वहीं पर ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हारा प्लान क्या है। ऐश बोलता है प्लान वो क्या होता है, मैं कोई भी प्लान के साथ नहीं जाने वाला हूँ, मुझे अपने पोकेमॉन्स के ऊपर भरोसा है, मैं इस टूर्नामेंट को जीत कर ही वापस आऊंगा। ब्रॉक, मिस्टी और सहीना पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि ऐश ये सिंपल की बात है, तुम्हें प्लान क्रिएट कर लेना चाहिए। इसके बाद ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सहीना सब लोग मिलकर ऐश के लिए एक प्लान क्रिएट करते हैं जिसको वो टूर्नामेंट के अंदर फॉलो करेगा। साथ में वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि ऐश किस पोकेमॉन का यूज करने वाला है।
ब्रॉक ने सभी चीजों को अच्छे से एनालाइज किया था। तभी चेयरमैन आ जाता है और बोलता है कि अब सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स ने प्लान क्रिएट कर लिए होंगे, तो अब टूर्नामेंट स्टार्ट होने जा रहा है। सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड में आ जाए। ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना ऐश को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। इसके बाद ऐश बैटलफील्ड में आ जाता है, जहाँ पर 50 अलग अलग डोर्स होते हैं। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को एक एक डोर के सामने खड़ा किया जाता है। पोकेमॉन ट्रेनर्स बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को 10 घोस्ट बॉल दिए जाते हैं। चेयरमैन बोलता है कि इन पोकेबॉल्स का यूज करके आप लोग घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स को इजीली कैच कर सकते हो। ऐश अपने आसपास देखता है, वहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स थे और सभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे होते हैं। तभी डोर खुल जाता है और वहाँ पर एक काउंटर था जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। ऐश वहाँ पर जाता है। वो लोग बोलते हैं कि जैसा कि तुम्हें रूल्स के अंदर बताया गया है, तुम इस टूर्नामेंट में अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन लेकर जा सकते हो। तो वो कौन सा पोकेमॉन होने वाला है? क्या तुम उसी पोकेमॉन को सेलेक्ट करोगे जो कि तुम्हारे शोल्डर पर बैठा हुआ है? ऐश पिकाचू की तरफ देखता है। पिकाचू बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि ऐश उसी को चूज करने वाला है। वो अपनी मसल शो कर रहा होता है, बट ऐश बोलता है कि नहीं, मैं पिकाचू को चूज नहीं करने वाला हूँ। पिकाचू पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ऐश बोलता है, सॉरी पिकाचू, मुझे प्लान के अकॉर्डिंग जाना है। ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना सभी के ऊपर भरोसा करके ऐश एक पोकेमॉन को चूज कर लेता है। अब ये पोकेमॉन कौन सा था ये तो आगे ही रिवील होने वाला है। ऐश बोलता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये पोकेमॉन मेरी मदद करेगा, ये मेरे लिए टूर्नामेंट को इजी बना देगा। काउंटर पे बैठे हुए लोग बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारा पोकेमॉन रजिस्टर हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ उस पोकेमॉन का पोकेबॉल छोड़कर सारे पोकेबॉल्स हमारे हाथ में कर दो। ऐश बिल्कुल ऐसा ही करता है। काउंटर पे बैठे हुए लोग बोलते हैं कि तुम्हें वो पिकाचू भी हमारे हाथ में देना होगा। ऐश बोलता है, क्या मुझे पिकाचू यहाँ पर रखना होगा? वो बोलते हैं, हाँ, चाहे पोकेमॉन पोकेबॉल के बाहर हो या फिर अंदर, तुम्हें यहाँ पर उनको छोड़कर जाना होगा। ऐश बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि पिकाचू इसके टूर्नामेंट में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता था पोकेमॉन को सेंस और कैच करने में। ऐश बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और उसको लगता है कि उसने गलत डिसीजन ले लिया है। वो बोलता है, सॉरी, बट क्या मैं अपना पोकेमॉन चेंज कर सकता हूँ? मुझे पिकाचू लेकर जाना है टूर्नामेंट में। काउंटर में बैठे हुए लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर तुमने एक बार पोकेमॉन को चूज कर लिया है तो तुम्हें उसी पोकेमॉन को लेकर जाना होगा। पिकाचू हमें दे दो। पिकाचू उन लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहता था। वो वहाँ से जंप कर जाता है एंड मिस्ट्री, ब्रॉक और सरीना के पास चले जाता है। काउंटर पे बैठे हुए लोग बोलते हैं कि ऑलराइट, अब तुम आगे जा सकते हो। ऐश अपने एक पोकेमॉन के साथ आगे बढ़ता है। आगे एक और डोर था जो कि कुछ टाइम में खुल जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट रिवील होता है जहाँ पर ऐश के अलावा कोई और पोकेमॉन ट्रेनर नहीं था। ऐश ने कभी भी इतना नर्वस फील नहीं किया था। तभी चेयरमैन बोलता है कि अब टूर्नामेंट स्टार्ट होने जा रहा है, सभी लोग रेडी हो जाओ। इसी के साथ टाइमर स्टार्ट हो जाता है और ऐश के पास जो पोकेमॉन था उसको वो पोकेबॉल के बाहर निकाल देता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में गेस करके बताओ कि वो पोकेमॉन कौन हो सकता है।